करने वाले थे। फिर मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फॉर्मेशन इंडिया से उन्होंने मतलब कुछ क्लास व्लास किए। फिर एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर का एनालिसिस किए। प्रोटीन के फाउंडर थे। हीज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन पब्लिश्ड इन नेचर 1954 में। कोलाजन का ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको खोजे। हीज एनालिसिस उनके एनालिसिस के कारण ही रामचंद्र प्लॉट नाम पड़ा। 1942 में उन्होंने ग्रेजुएट किए। टॉपर स्टूडेंट रहे फिजिक्स कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के वे टॉपर स्टूडेंट रहे। पीएचडी उन्होंने 1949 फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1949 में उन्होंने पीएचडी किए। ही Linus Pauling and deeply influenced by his publication on models of alpha helix and beta sheet जो दिया गया था जीएन रामचंद्र जी के द्वारा, उनको प्रभावित करने वाला था। लाइनस के द्वारा ही उन्होंने प्रभावित हुए। ही पास्ट ऑलवेज एट द एज ऑफ 78 और अप्रैल 7, 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ हिस्टोरिकल यहाँ पर डेट याद रखना। 8 अक्टूबर 1922 में जन्म हुआ। 1942 में ग्रेजुएशन पास किए। 1949 में उन्होंने पीएचडी किए और 2001 में दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर भी वे हमेशा के लिए अमर हो गए। और यहाँ पर 1954 में उन्होंने कोलाजन पब्लिश्ड नामक ये किए। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट इनके बारे में देख लिया। अब सेल के बारे में देखते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence cell is मतलब इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं सेल को, क्योंकि बिना सेल के कोई भी चीज़ रह नहीं सकता, मतलब कोई भी चीज़ बन नहीं सकता, इसलिए सबसे फंडामेंटल यूनिट सेल है। अब सेल थ्योरी बात करते हैं। तो 1938 में मैथियास स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये ध्यान रखना है। मैथियास स्लाइडेन जो कि पहले जर्मन बॉटनिस्ट प्लांट सेल के टिश्यू के बारे में खोजे। 1939 में थियोडर स्वान ने ब्रिटिश ये जूलॉजिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो किसी तरीक़ा से याद रखिए मैथियास स्लाइडेन जो हो गया वह जीबी जर्मन बॉटनिस्ट और प्लांट सेल के टिश्यू के बारे में खोजे। वही 1949 में थियोडर स्वान ने ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा। उन्होंने ये भी कहा कि सेल वॉल एक यूनिक है एंड ही proposed द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज आर composed ऑफ सेल्स। उन्होंने ये भी हाइपोथेसिस प्रपोज किए कि जो बॉडी होता है वह बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते। तो इनका द्वारा ये हाइपोथेसिस ध्यान रखना है कि बॉडीज आर composed ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। बोथ गिव सेल थ्योरी, दोनों मिलकर से सेल थ्योरी दिए। डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कैसे सेल बनता है इन्होंने ये बात नहीं बताया। उसके बाद यहाँ पर है रेडल्फ विर्चो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको ओमनी सेलुला ई सेलुला कहते हैं। तो रेडल्फ विर्चो ने 1855 में दिए कि कैसे सेल डिवाइड होते हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स बनते हैं वो चीज़। ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी, उन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने इस तरीके से बताया कि सबसे पहले कंपोज्ड ऑफ सेल्स वही बात है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई है। जैसे इसी में दो चीज़ को उन्होंने शामिल कर लिए, एक है कंपोज्ड ऑफ सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। फिर दूसरा बात इन्होंने शामिल किया कि सेल एराइजिंग प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है मेम्ब्रेन यूकैरियोट में होता है। एनिमल नॉन मेम्ब्रेन से एनिमल सेल्स के पास जो नॉन मेम्ब्रेन होते हैं वह है सेंट्रोजोम जो कि मेम्ब्रेन लेस होता। राइबोजोम प्लांट और राइबोजोम नॉन मेम्ब्रेन होता है बहुत यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में भी ये राइबोजोम सेंट्रोजोम ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। राइबोजोम विद इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया
ऑन RER एंड RER राइबोसोम होते हैं। ये सब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है राइबोसोम। तो ये कहाँ कहाँ होता है ये ध्यान होना चाहिए। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वह 0.3 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया जो अब यहाँ पर साइज की बात कर रहे हैं, अलग अलग साइज माइकोप्लाज्मा के 0.3 माइक्रोमीटर होता है, बैक्टीरिया का 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होता है, RBC का 7.0 माइक्रो डायमीटर होता है। उसके बाद अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा ये सब शामिल है। इट मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा उतना अच्छे से जल्दी डेवलप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन जनरली जो भी बैक्टीरिया हो, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वह रैपिडली डिवाइड करते हैं। जेनेटिक DNA वह सिंगल क्रोमोसोम हो सकता है चाहे सर्कुलर DNA। जीनोमिक DNA वही होता है बैक्टीरिया में, सिंगल क्रोमोसोम हो या सर्कुलर DNA। बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर DNA आउटसाइड द जीनोमिक DNA। जीनोमिक DNA के आउटसाइड में सर्कुलर DNA होता है। दी सिमिलर DNA इज प्लाज्मिड, और यही सिमिलर DNA जो होता है प्लाज्मिड के जैसा होता है। द प्लाज्मिड DNA कॉन्फर्म्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि DNA कॉन्फर्म मतलब कॉन्फर करता है ये कुछ यूनिक कैरेक्टर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, और रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक से भी ये बचाने में हेल्प करता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड DNA इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन DNA। और प्लाज्मिड का सबसे ज़्यादा यूज इसमें भी होता है जब DNA का ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें भी। सेल इन्वेलप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया में। टेक अप ग्राम, यहाँ पर करा कि प्रोसीजर बाय ग्राम पॉजिटिव इन ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीथ स्लाइम लेयर होते हैं। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स में स्लाइम लेयर प्रेजेंट होते, आउटर जो होते थिक टफ एंड ये जो होते हैं कैप्सूल होते हैं। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में कुछ बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो 3 लेयर यहाँ पर देख ली, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर ही लूज होते हैं शीथ स्लाइम लेयर का, आउटर जो होता है थिक होता है एंड टफ होता है कैप्सूल। म्यूजोजोम फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो बनता है। दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेजाइकल के फॉर्म में हो सकता है मीजोजोम, ट्यूब्यूल्स के और लैमेला फॉर्म में हो सकता है। मीजोजोम जो होता है क्या हेल्प करता है बैक्टीरिया में, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर देन नेक्स्ट हेल्प इज DNA रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। तो ये हेल्प करता है मीजोजोम। रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, सिक्रीशन प्रोसेस में भी, एंजाइमेटिक एक्सटेंशन भी करता है, साइनोबैक्टीरियल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। तो जो साइनोबैक्टीरियल मेम्ब्रेन होते हैं वो एक्सटेंड करके अगर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं तो उसको क्रोमैटोफोर कहते हैं। तो वह साइनोबैक्टीरियल मेम्ब्रेनस एक्सटेंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर विच कंटेन पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स से मिलकर बना होता है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द कंपोस्ट 3 टाइप्स। बैक्टीरिया का जो रेंज होता है सबसे फिलामेंट होता है, देन हुक होता है, देन बेसल बॉडी होता है। तो आप जनरली इस तरीके से अगर बैक्टीरिया समझिए बैक्टीरिया है, और यहाँ पर जो इस तरीके से इसका फिलामेंट बॉडी होता है और बेसल बॉडी एंड ये, तो इसको आप डायग्राम में भी किताब में देख सकते। तो बैक्टीरियल पीली आर इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जैसे ये अगर बॉडी है तो बैक्टीरिया के ऊपर इस तरीके से पीली स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है द फिमरी आर स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। पूरे सेल पर ये फिमरी होता है। पीली तो बहुत यहाँ पर ये जगह पर मतलब ये ट्यूबुलर पार्ट होता है, कुछ ही उठा हुआ भाग होता है इसके स्ट्रक्चर पर, लेकिन यहाँ पर फिमरी पूरे बॉडी में होता है। और दे नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक
इन स्टीम एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यू पर भी वे अटैक करने में हेल्प करता है। फीमरी जो है वह सीटिंग करने में हेल्प करता है। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी की बात करते हैं। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का ये साइट है। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है इन साइज में एंड 50s एंड 30s यूनिट प्रेजेंट होता है। तो दोनों मिलकर 70s का फॉर्मेशन करता है। ईट में राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA। तो ईट में राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि जो राइबोसोम होते हैं अटैच होते हैं सिंगल mRNA से एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम जिसको कहते हैं। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू। तो यहाँ पर है राइबोसोम का जो पॉलीसोम होते हैं वह mRNA से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि इंक्लूजन बॉडीज की बात करते तो रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक का जो होते हैं वह इंक्लूजन बॉडी में होते हैं। नो बाउंड्री, कोई बाउंड्रीज में नहीं होता, फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल हो गया फॉस्फेट ग्रेनुअल्स, फिर साइनोफाइसियन ग्रेनुअल्स फ्री इन द साइट एंड ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स। गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन एल्गी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में ये सब जो होते हैं वह इंक्लूजन बॉडी है, स्टोरेज फॉर्म। अब यूकैरियोटिक सेल में बात करते हैं। अब एक एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहला तो सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में जनरली क्या है कि फॉस्फोलिपिड अरेंज्ड इन बाइलेयर, also lipids are arranged polar head toward the outer side। पोलर हेड बाहर के साइड होता है एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स toward the inner part। नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। नॉन पोलर जो टेल पार्ट है वह हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। फॉस्फोलिपिड कंटेन कोलेस्ट्रॉल। लिपिड्स कंसिस्ट फॉस्फोग्लाइसरीड्स का बना होता है। और यहाँ पर CM में प्रोटीन जो होता है यानी कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन 52%, लिपिड 40% और कभी कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होता है। पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर के द्वारा 1972 में सेल मेम्ब्रेन प्रपोज किया गया था। अवायरली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल के रूप में उसको एक्सेप्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स इनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो इस तरीके से कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड जो है इनेबल करता है लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। क्वासी फ्लूइड वह लैटरल मूवमेंट कराने में हेल्प करता है ओवरऑल बाइलेयर में। पैसिव में जानते हैं कि नो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। डिफ्यूजन में वाटर जो होते हैं वह ऑस्मोसिस के द्वारा डिफ्यूजन होता है। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द बाइलेयर दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट their transport across the membrane. Few go from lower to higher against concentration gradient that energy dependent process। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक्टिव करता है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीज़ शामिल है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, देन लाइसोसोम एंड एक और। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो शामिल नहीं है। तो देख सकते ये सब के बारे में अभी स्टडी करेंगे कौन कौन 4 चीज़ यहाँ पर शामिल है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले बात करते हैं तो ER डिवाइड्स द इंट्रा सेलुलर स्पेस इंटू 2 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। दैट इज ल्यूमिनल जो कि इनसाइड होता है एंड एक्स्ट्रा
लिमिनल जो कि साइटोप्लाज्म वाला भाग है। प्रोटीन सिस्टम जो होते हैं SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, वह लिपिड को बनाने में हेल्प करता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER। तो SER का फंक्शन देख लिए क्या क्या होता है। स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER। वहीं पर RER का मेन फंक्शन होता है mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करना। तो RER SER का काम देख लिए। गोल्जी अपैरेटस बात करते हैं तो इसको कैमिली गोल्जी ने 1898 में खोजा था। कैमिली गोल्जी ने 1898 में। डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं 1898 में, ध्यान रखना। कैमिली गोल्जी ने इसको खोजा था। डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर था। दीज आर stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in a Golgi complex. तो यहाँ पर बहुत सारे सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। द गोल्जी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus with distinct कॉन्वेक्स शीस और दी फेस। तो इसमें शीस और फेस होते हैं। एंड कॉनकेव ट्रांस और दी मैच्योरिंग फेस। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। द शीस एंड ट्रांस फेस ऑफ दी ऑर्गेनेल्स आर इन, यहाँ पर इंटायरली डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड, दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। दोनों मिलकर पैकेज्ड सेंड, जो पैकेज्ड हो चुका रहता है राइबोसोम में सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ, फिर पैकेज्ड जो होते हैं पैकेज किया रहता है। पैकेज सेंड इंट्रा सेल टारगेट और सीक्रेट आउट, वह बाहर की साइड सीक्रेट करता है। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजाइकल के रूप में वह पैकेज्ड को सेंड करता है फॉर्म ऑफ वेजाइकल फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द फ्यूज विद द, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वह होता है वेजाइकल के रूप में और फ्यूज करता है इससे विद द सीस फेस के साथ वह फ्यूज करता है जो गोल्जी अपैरेटस में होता है। रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द ER, और कुछ पार्ट ER से अटैच होते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द RER राइबोसोम ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपैरेटस का बनाता before the are released from its trans phase. Golgi apparatus is the important site of formation of glycolipid. गोल्जी अपैरेटस ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब लाइसोसोम आता है। तो लाइसोसोम है कि मेम्ब्रेन बाउंड, ये लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्जी अपैरेटस। ये गोल्जी अपैरेटस में पैकिंग हो चुका रहता है। आइसोलेटेड फाउंड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेटेज ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक pH, हेल्प इन डाइजेशन करने में हेल्प करता है। वह उसके बाद वैक्यूम की बात करें, वैक्यूल के बारे में, तो 90% वॉल्यूम इसमें रहता है। बाद बाकी ऑफ द सेल का 90% इसी में वैक्यूल होता है। टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट एनीथिंग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. In amoeba, the contractile vacuole important for excretion. excretion के लिए contractile vacuole बहुत important है। In protista, food vacuoles are formed by engulfing the food particle. प्रोटिस्टा में जो फूड वैक्यूल बनता है वह फूड पार्टिकल के बनता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। सिंगुलर को माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड, वहाँ पर अनलेस या स्पेसिफिकली स्टैंड होते हैं। सॉसेज शेप्ड, डायमीटर इसका देखेंगे तो 0.2 से लेकर 0.1
माइक्रोमीटर होता है, यानी कि एवरेज बात करते हैं तो 0.5 माइक्रोमीटर इसका होता है डायमीटर। लेंथ 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर होता है, 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है। मैट्रिक्स, होमोजीनियस मैट्रिक्स प्रोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है मॉलिक्यूल। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, अब फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। राइबोसोम जो होते हैं उसमें 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ खास बात है, ध्यान रखना। सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं राइबोसोम में, और मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। फिर राइबोसोम जो होता है वह 70S का होता है। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सब जो कंपोनेंट है प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन के द्वारा ये डिवाइड होते हैं। अब प्लास्टिड की बात करते हैं। तो प्लास्टिड जो होते हैं वह यूग्लेनोइड्स में 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स, एक क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट पहला है। और इसमें तीनों देखेंगे। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो ये तीनों ध्यान रखना है। क्लोरोप्लास्ट नाम से पता चल रहा है कि क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं प्लास्टिड फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, लाइक कैरोटीन, जैंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट में, और इसी के कारण अलग अलग कलर होते हैं। अब फ्रूट का अलग अलग कलर होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट मेनली सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करने में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट हो गया है कलरलेस। एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट में होता है जो कि स्टार्च के रूप में। एग्जाम्पल पोटैटोज में देखते हैं जो कलरलेस होता है, तो वह एमाइलोप्लास्ट के कारण होते हैं, जो कि ल्यूकोप्लास्ट का एग्जाम्पल है, और ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड का एग्जाम्पल है। अब इलायोलोप्लास्ट, यानी कि ऑयल की तरह बुला के बोलने में लग रहा है इलायोलोप्लास्ट, मतलब इलायोप्लास्ट। तो स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन करने में हेल्प करता है। लेंथ इसका 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। विथ लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर, विड्थ इसका 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। नो वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द, यानी कि इसका वेरीज जो होते हैं नंबर ऑफ वेरीज करता है 1 पर सेल ऑफ। जैसे क्लेमाइडोमोनाज एक ग्रीन एल्गी है तो उसमें 20 से 40 प्लास्टिड एक सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। यह डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनर लेस परमिएबल होते हैं। तो क्लेमाइडोमोनाज में इसका संख्या 15 से मतलब 20 से 40 हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर है कुछ स्ट्रक्चर। ल्यूमेन से इंक्लोज्ड थाइलाक्वाइड होते हैं। उसके बाद ग्रैना से मिलकर थाइलाक्वाइड। ये डायग्राम आप ध्यान रखें सबसे पहले क्या है, तो देख सकते ये ग्रैनम है, और एक को ग्रैनम कहते हैं, पूरे पार्ट को ग्रैना कहते हैं। यही ग्रैना से थाइलाक्वाइड बनता है। और एस्ट्रोमल मतलब ये स्पेस लिमिटेड होते हैं। थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन जो होते हैं वह सैक प्रेजेंट इन एस्ट्रोमा में सैक प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, जो यहाँ पर देख रहे हैं थाइलाक्वाइड। और ग्रेना से मिलकर थाइलाक्वाइड बनता है, ये तो देख चुके हैं। तो इस तरीके से हमने प्लास्टिड के बारे में भी स्टडी कर लिया। अब यहाँ पर स्ट्रोमा में ही है, मतलब प्लास्टिड में कुछ और बातें हैं कि स्ट्रोमा कंटेन डबल सर्कुलर डीएनए एंड डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम आर क्लोरोफिल। स्ट्रोमा contains circular DNA molecule and ribosome chlorophyll in the thylakoid। राइबोसोम क्लोरोफिल थाइलाकॉइड में होता है। 70S राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और 70S माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब राइबोसोम में आते हैं। तो राइबोसोम का खोज
जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में किया था। कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नोट ये भी मेम्ब्रेनलेस होता है, यानी कि नोट मेम्ब्रेनलेस होता है। यूकैरियोट में 80S होता है। द टू सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम आर 60S एंड 40S होते हैं। राइबोसोम एक 80S जिसमें कंटेनिंग होता है वहाँ पर 60S एंड 40S होता है, और जहाँ पर 70S का राइबोसोम होता है वहाँ पर 50S एंड 30S होता है। इस यहाँ पर स्वेडबर्ग्स यूनिट स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताता है। सेडिमेंट कोएफिशिएंट इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज को मेजर करने में हेल्प करता है स्वेडबर्ग्स यूनिट। साइटोप्लाज्म में प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं। सिलियन फ्लैजिला की बात करते हैं। सिलियन फ्लैजिला तो सिंगुलर सिलियम कहते हैं। सिलिया वर्क लाइक ओर्स फ्लूइड में मूव करने में हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोसेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। बहुत कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। देयर कोर एक्जोनियम पोसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। कोर जो होते हैं वह एक्जोनियम से कवर, वहाँ पर देयर कोर एक्जोनियम पोसेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल वे रनिंग करते। एक्जोनियम हैज़ 9 पेयर्स ऑफ डबलेट रेडियली अरेंज्ड, मतलब 9 जोड़ा होता है और यह डबलेट फॉर्म में अटैच होते हैं। इसी कारण यहाँ पर अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इसी कारण तो यहाँ पर है सेंट्रली लोकेटेड। इसी तरीक़ा से 9+2 अरेंजमेंट इसको कहते हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय, जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो दो होते हैं वह कनेक्टेड होते हैं ब्रिज के द्वारा एंड इंक्लोजेज शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स। तो विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट से वह कनेक्टेड होते हैं बाय अ रेडियल स्पॉक। रेडियल स्पॉक के द्वारा जो भी सेंट्रल ट्यूब्यूल होते हैं उससे अटैच होते हैं पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स। दस देयर आर 9 रेडियल स्पॉक होते हैं। 9 रेडियल स्पॉक से 9 पेरिफेरल होते हैं। द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स के द्वारा भी कनेक्टेड होते हैं। बोथ द सिलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल से वह इमर्ज होते हैं। कौन कौन चीज़ है? सिलियम एंड फ्लैजिलम इमर्जेस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडीज के जैसा वह होते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स के बारे में। तो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम में यहाँ पर है कि सेंट्रोजोम 2 सेंट्रियोल से बनता है। सेंट्रोजोम 2 सेंट्रियोल से बनता है। सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंडेड होता है। ईच कार्टविल मेड अप ऑफ 9 इवनली spaced peripheral fibrils of the tubulin protein। तो of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein, each of the peripheral fibril is triplet। तो पेरिफेरल फाइब्रिल जो होता है वह ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट लिंक, तो यहाँ पर है पेरिफेरल फाइब्रिल जो होता है ट्रिपलेट होता है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट linked the central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous। जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है proximal region का वह प्रोटीनेशियस होता है। एंड द कल्ड, उसी को हब कहते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन, जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके पास वाला रीजन को वह कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल से ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पॉक्स मेड ऑफ प्रोटीन। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला से मिलकर बना होता है। स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपर्चर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल। तो इस तरीके से ये सेल डिवीजन एनिमल में ये करने में हेल्प करता है। तो स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus को बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो 1831 में न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टैंड बाय द इंटरन्यूक्लियस नॉट डिवाइड।
हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन उसमें होते हैं। फाइबर्स कल्ड क्रोमैटिन उसमें के फाइबर क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियोलाई जो कि सिंगल न्यूक्लियोलस है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस दोनों के बीच में जो होता है वह 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। न्यूक्लियोलाई जो कि पेरी न्यूक्लियर मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का डिस्टेंस 10 से लेकर 50 नैनोमीटर का होता है। लैक न्यूक्लियस इन मेचर सेल, मेचर कोई भी सेल हो उसमें लेकिन न्यूक्लियस की कमी होता है। इरिथ्रोसाइट ऑफ मैनी मेम्ब्रेन इरिथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट बाउंड इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट बाउंड, न्यूक्लियोप्लाज्म कोई भी चीज़ से बाउंडेड नहीं होता है। इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करने में ये हेल्प करता है। और यहाँ पर है कि हम लोग देखे होंगे कि इंटरफेज न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क होते हैं। इंटरफेज हैज़ अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कल क्रोमैटिन इसको कहते हैं। इट कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन, उसी को हिस्टोन कहते हैं। यानी कि हिस्टोन डीएनए एंड प्रोटीन मिलकर बनता है हिस्टोन स्ट्रक्चर। जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं सेंट्रोमियर बीच वाला सेंटर में होता है, इसी कारण सेंट्रोमियर कहते हैं। सोम नॉन प्रोटीन एंड एल्सो आरएनए, तो ये 2 मीटर थ्रेड डीएनए अमॉन्ग 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम में आप डीएनए को आप अलग करेंगे तो 2 मीटर वह बड़ा होगा। समझ सकते कितना छोटा होता है 46 क्रोमोजोम को। क्रोमोजोम ओनली विजिबल डिवाइडिंग सेल इसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर करा एक सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच, यहाँ सेंट्रोमियर क्रोमोजोम विजिबल डिवाइडिंग सेल ऑन इसेंशियल प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें, और सेंट्रोमियर ऑन द साइड विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर कहते हैं, जहाँ पर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पर देखते हैं 3 तरह के क्रोमोजोम होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में है कि मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, तो इसी के कारण मेटासेंट्रिक कहते हैं क्योंकि 2 यहाँ पर इक्वल आर्म्स बन जाते हैं। सब मेटासेंट्रिक में सब मतलब 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट आर्म बनता है सब मेटासेंट्रिक में। उसके बाद यहाँ पर है 4 टाइप होते हैं ना, तो टेलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर हो जाता है, सेंट्रोमियर टर्मिनल होते हैं। एक्रोसेंट्रिक में वेरी लॉन्ग आर्म होता है, एक वेरी लॉन्ग आर्म। टेलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर। सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में दोनों इक्वल होते हैं। सब मेटासेंट्रिक में 2 लॉन्ग 2 छोटा होता है। सेटेलाइट स्मॉल फ्रैगमेंट है। माइक्रो बॉडीज बात करते हैं तो प्लांट एंड एनिमल मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रो बॉडीज कहते हैं दैट कंटेन वेरियस एंजाइम। माइक्रो बॉडीज प्लांट एंड एनिमल्स में होते हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, बहुत सारे मेम्ब्रेन छोटे छोटे वेसिकल से बने होते हैं, इसी को माइक्रो बॉडीज कहते हैं। दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स होता है। आप नेक्स्ट चैप्टर बायो